हेलो लिसनर्स, मैं हूँ आपका साथी केडी, आपका स्टोरी टेलर। भूत प्रेतों से भी ज्यादा लोग काले जादू से डरते हैं। आज की कहानी तंत्र विद्या और काले जादू के ऊपर ही है। मध्य प्रदेश के जंगलों में स्थित एक वीराना गांव रुद्रपुर, जहाँ एक सदी पुरानी हवेली आज भी खड़ी है, लेकिन कोई उसका नाम नहीं लेता। वहाँ के लोग उस हवेली का नाम लेने से भी डरते हैं। ये कहानी है शर्मा परिवार की। अरविंद शर्मा, जो इस परिवार के मुख्य है, दिल्ली में एक सरकारी अफसर है। वो तंग आ चुके हैं इस भागदौड़ और तनाव भरी जिंदगी से, इसलिए उसने इस गांव में आने का सोचा। समीरा शर्मा, अरविंद की पत्नी, एक पूर्व शिक्षिका है, नास्तिक है, पर पुरानी बातों से भी डरती है। काव्या, जो उनकी बड़ी बेटी है, इंट्रोवर्ट है और एक आर्टिस्ट है। अक्सर वो स्केचेस बनाती है और बहुत ज़्यादा चीज़ों को जल्दी महसूस भी कर लेती है। विवेक, उनका छोटा बेटा, काफ़ी शरारती है लेकिन भावुक है। अक्सर अकेले में वो किसी से बातें करते रहता है। ये उसकी प्रॉब्लम है या कोई और बात है। और पांचवा मेंबर है राजा, उनका एक पालतू कुत्ता, जिसे अभी अभी कुछ ही दिनों पहले अडॉप्ट किया है। सालों पुरानी की संपत्ति मिलने पर अरविंद अपने परिवार को दिल्ली से लेकर रुद्रपुर के गांव के पास की पुरानी हवेली में आता है। हवेली देखने में काफी पुरानी थी, लेकिन बहुत बड़ी और शाही थी। लाल पत्थर की दीवारें, लोहे के बड़े दरवाजे और हर कोने में एक पुरानी मौजूदगी महसूस होती थी। गांव वाले हवेली की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखते थे। आखिर वो क्यों नहीं देखते थे, वो कहानी में पता चलेगा। जब अरविंद ने गांव के एक वकील से पूछा तो उसने बस इतना कहा, आप जहाँ रह रहे हो वहाँ लोग बस जिंदा कम और बन ज्यादा रहते हैं। इस परिवार ने पूरा सामान हवेली में लगवा दिया था। पर शाम होते ही हवेली की दीवारें सीलन जैसी गंध छोड़ने लगी। समीरा ने कुछ सुना, रसोई में कोई बर्तन खिसका रहा था, लेकिन चौंकाने वाली बात ये थी, रसोई में कोई नहीं था। वही काव्या ने भी कुछ चीजें महसूस की। उसके कमरे की दीवार पर अचानक एक चेहरा उभरता देखा। आंखें जली हुई, सिर पर राख की मालाएं थी। विवेक अब अकेले में बातें करने लगा था। हवेली में आने के बाद उसकी प्रॉब्लम थोड़ी ज्यादा बढ़ गई थी। वो बोल रहा था, बाबा को कह दो, मैं नहीं डरता। जब उससे पूछा गया कि कौन बाबा, वो सिर्फ मुस्कुरा दिया। धीरे धीरे हवेली में पैरानॉर्मल चीजें बढ़ती गई। काव्या के स्केच अब अपने आप बनने लगे थे। स्केच में एक त्रिकोण के अंदर कटा हुआ सिर और एक आदमी जो उल्टा लटक रहा है, और हर चित्र में लाल रंग, ऑब्वियसली लाल रंग खून को रिप्रेजेंट कर रहा था। समीरा को हर सुबह तकिए के नीचे से भस्म से सना हुआ लोटा मिलता था। हवेली में ये जितनी भी गतिविधियां हो रही थी, वो जाकर अरविंद को बताया, लेकिन अरविंद नहीं माना। लेकिन वो इन सब बातों पे विश्वास नहीं करता था, लेकिन मन में थोड़ा बहुत तो डर था, इसलिए उसने हवेली में सीसीटीवी लगवा लिया। रात के ठीक 2:13 पर दरवाजा अपने आप खुला और एक परछाई पूरे घर में घूम रही थी। आखिर वो परछाई थी किसकी? गांव का एक बूढ़ा साधु, बाबा परशुराम, एक रात हवेली के बाहर आए और उसने अरविंद से कहा, ये हवेली वृद्धासुर तांत्रिक की है। उसने 1893 में यहाँ 13 नवजात बच्चों की बलि दी थी, ताकि वो मरकर भी जिंदा रह सके, लोग उसे जला न सके। इसलिए उसने खुद को भस्म कर दिया और उस भस्म में खुद को बंद कर लिया। अब वो हर पीढ़ी में परिवार के किसी एक को चुनता है जो उसका शरीर बन सके। विवेक अब पूरी तरह बदल चुका था। वो माँ से अक्सर पूछता रहता था, अगर मैं मर जाऊं तो क्या दूसरा कोई मेरा शरीर ले सकता है? राजा उसे देखकर लगातार भौंकता था। एक रात उसने विवेक पर हमला कर दिया। अगली सुबह राजा मरा हुआ मिला। उसके गले में राख से बना हुआ तांत्रिक का त्रिशूल गुदा हुआ था। हवेली की दीवारों पर लाल अक्षरों से कुछ डरावना सा मंत्र लिखा हुआ रहता था। उसे पढ़ने के बाद परिवार के लोग अक्सर काफी डर में रहते थे। काव्या की आंखें अब खाली खाली लगने लगी थी। वो रात भर स्केच करती थी, बिना रुके, बिना सोए, बिना खाए, बिना पिए। उसके स्केच में पूरा परिवार जले हुए शव की तरह दिख रहा था। समीरा अब बहुत ज्यादा डरने लगी थी, लेकिन अरविंद तब तक अंधविश्वास मान रहा था जब तक उसने अपने बिस्तर के नीचे खुद की तस्वीर नहीं देखी। तस्वीर काफी जली हुई थी। रात को हवेली के दरवाजे खुद ही बंद हो गए, खिड़कियां पत्थर में तब्दील हो गई। चारों तरफ एक ही आवाज गूंजने लगी, एक शरीर या पूरा परिवार। मानो जैसे ये हवेली उनसे बात कर रही हो। वही काव्या और विवेक हवा में लटकने लगे। किसी ने उनके शरीर को घेर लिया था। अरविंद ने समीरा को बचाने की कोशिश की,
लेकिन फर्श पर खींचता हुआ वृद्धासुर का अधजला शरीर निकला। उसके कपाल पर राख की तीसरी आग चमक रही थी। समीरा ने अपने बच्चों को बचाने के लिए गर्भनाल की राख जो गांव के वही बाबा परशुराम ने दी थी उससे एक तंत्र रेखा बनाई। लेकिन वृद्धासुर की आत्मा अब विवेक में समा चुकी थी। विवेक ने कहा, अब मैं नया तांत्रिक हूँ, अब मुझे कोई भस्म नहीं कर सकता। हवेली आग में अपने आप जल उठी, लेकिन कोई नहीं मरा, क्योंकि आग भस्म नहीं करती जब आत्मा खुद ही आग बन जाए। दूसरी सुबह हवेली फिर से शांत हो चुकी थी। आखिर क्या हुआ उस रात उस परिवार के साथ? रातों रात वो परिवार कहाँ गायब हो गया, किसी को नहीं पता। लेकिन ठीक उसके 6 महीने बाद एक नया परिवार हवेली खरीदने आया। गांव का वही वकील जिसने अरविंद को हवेली बेची थी। वो बोला, ये हवेली बड़ी सुंदर है, थोड़ी राख दिखे तो साफ करवा लीजिए। आई होप आपको कहानी अच्छी लगी होगी। कहानी ज़रा सी भी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि ऐसे वीडियोस आप तक पहुँचे। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड।